लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये पंक्तियां किसी एक युग की नहीं बल्कि हर दौर की कड़वी सच्चाई को बयां करती है। जब अन्याय, अपराजकता, भ्रष्टाचार या कोई भी बुरी ताकत समाज में पनपती है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। धर्म और आस्था के नाम पर, भक्ति और विश्वास के नाम पर जो खेल सदियों से चलता आया है वह आज भी बदस्तूर जारी है। आप मरते हैं, कुचले जाते हैं, भूख से तड़पते हैं, भगदड़ में दम तोड़ते हैं। आपकी लाशों को तितर बितर कर दिया जाता है। कहीं मौत के बाद भी आप सवाल न उठवा दो। कहीं एक जगह रखी लाशों से सच वैसा न दिखने लगे जैसा है। कहीं आपकी वजह से किसी आला अधिकारी की नौकरी न चली जाए। कहीं आपकी वजह से किसी सफेद पोस्ट की कुर्सी न हिल जाए। आप आज पहली बार थोड़े न मरे हो, आप तो रोज मरते हो। कभी किसी पुल में दब जाओगे, कभी किसी रेल हादसे में, कभी कुंभ में पुण्य की प्रतीक्षा में मरोगे, कभी कोविड में नदी किनारे दफना दिए जाओगे। और जब जिंदा रहते हो तो भूख से मरते हो, बेरोजगारी से मरते हो, महंगाई से मरते हो, शिक्षा की कमी से मरते हो। आप महज बस एक आंकड़ा हो। उन्हें पता है कि आपकी कीमत 5 या 10 लाख का मुआवजा भर है। उन्हें यह भी पता है कि आपकी किसी को नहीं पड़ी है। कोई नहीं जानना चाहता कि कोई हादसा कैसे हुआ, इसे रोकना किसकी जिम्मेदारी थी। मीडिया से लेकर प्रशासन और नेता तक हर हादसे के बाद अगर कुछ करते हैं तो बस विशुद्ध लीपापोती। 2 दिन बाद ना आप ये याद रखोगे न वो। इस आप में हम सब शामिल हैं, नॉन वीआईपी। बाकी जो बड़े बड़े इश्तेहारों में, बैनर और पोस्टर में हैं, इन्हें कभी गौर से देखा है? अपनी पीठ थपथपाती सरकारें कभी नहीं छापेंगी कि मौत का आंकड़ा कितना था। आप कभी हाथरस में पैरों तले कुचल दिए जाते हैं, कभी कुंभ में रौंद दिए जाते हैं, कभी किसी पुल में ढहने पर आपकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है, तो कभी किसी रेल हादसे में आपका शरीर पटरियों पर बिखर जाता है। मरने के बाद आपकी बस गिनती होती है, कभी 15, कभी 30, कभी 100, और जितनी बताई जाती है उससे कहीं ज़्यादा छुपा ली जाती है, क्योंकि अगर असली आंकड़ा बाहर आ गया तो सवाल उठेंगे। आपकी लाशों को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दिया जाता है ताकि मौत के बाद भी आप कोई सवाल न उठवा सकें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी मौत से बिखरी हुई तस्वीर सत्ता की चमकती दीवारों पर दम तोड़ दे। कहीं ऐसा न हो कि आपके परिजन की चीख किसी नेता की तकरीर में खलल डाल दे। कहीं ऐसा न हो कि आपकी कराह सुनकर जनता जाग जाए। सत्ता के गलियारों में आपकी मौत कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक मैनेज करने वाली घटना बनकर रह जाए। अच्छा, आप ये बताओ कि हाथरस भगदड़ में कौन जिम्मेदार था? कथा सुनने गए मासूमों की लाशों का हिसाब किसने दिया? क्या हुआ उस बाबा का? कितने लोग उस केस में सलाखों के पीछे हैं? सरकार से कौन पूछेगा कि इतना बड़ा आयोजन था फिर भी भीड़ नियंत्रण का इंतजाम क्यों नहीं था? प्रयागराज महाकुंभ में हाल ही में हुई भगदड़ ने एक बार फिर से हमारी व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर किया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी 2025 को संगम के पास बैरिकेड टूटने के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। डीजीआई वैभव कृष्णा ने बताया कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ में 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस हादसे में 60 लोग घायल हैं, जिनमें से 36 का इलाज चल रहा है। इस हादसे ने सरकार की विफलता और श्रद्धालुओं की लापरवाही को उजागर किया है। धार्मिक आयोजनों में प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ श्रद्धालुओं की असावधानियां भी हादसों का कारण बनती है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में जहां लाखों की भीड़ एकत्रित होती है, वहां नियमों का पालन न करना, अनुशासनहीनता और सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करना गंभीर परिणाम ला सकती है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन और सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। यही अगर सरकार की विफलताओं की बात की जाए तो महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग्स एरिया बनाए गए थे, लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। मौनी अमावस्या के दिन शाम 6 बजे तक 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो अपेक्षा से कहीं अधिक था। भीड़ प्रबंधन में प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ा। वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण मार्ग संकरे हो गए, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई।
संगम पर निकासी प्रवेश का वन वे प्लान फेल हो गया, जो भगदड़ का मुख्य कारण बना। सरकार से कौन पूछेगा कि इतना बड़ा आयोजन था, फिर भी भीड़ नियंत्रण करने का इंतजाम क्यों नहीं था। पर कोई नहीं पूछता, क्योंकि सरकार को पता है कि यह भीड़ धार्मिक जोश में मरने वाली भीड़ है, सवाल करने वाली भीड़ नहीं। और जब सवाल नहीं होंगे तो जवाब भी नहीं मिलेंगे। देखिए, इस देश में धर्म के नाम पर मरना आसान है, लेकिन हक के लिए लड़ना गुनाह बन गया है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लाठियां खाते हैं, पर धर्म की भीड़ में मारे जाने वाले मुआवजे से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो तुरंत आंकड़ों का खेल शुरू हो जाता है। प्रशासन कहता है अब तक 25 लोगों की मौतें हुई है। मीडिया कहती है सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शी चिल्लाते हैं हमने खुद 100 से ज्यादा लाशें देखी है। और सरकार बस लीपापोती करने में जुट जाती है। सरकारी रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या हमेशा कम ही बताई जाती है, क्योंकि अगर असली संख्या सामने आ गई तो जिम्मेदारियों की पड़ताल शुरू हो जाएगी, कुर्सियां हिलने लगेगी, अफसरों की फाइलें खुलने लगेंगी और नेताओं के भाषणों की चमक फीकी पड़ जाएगी। इसलिए आंकड़ों को छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर किसकी मौतें मायने रखती हैं? अगर कोई बड़ा उद्योगपति मरता है तो सरकार मुआवजे के साथ साथ संवेदना भी व्यक्त करती है। अगर किसी नेता के परिवार का कोई व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब कोई आम आदमी किसी भगदड़ में कुचलकर दम तोड़ देता है तो उसकी मौत को बस एक संख्या में समेट दिया जाता है। कुंभ में भगदड़ होती है, सैकड़ों मरते हैं। नेता कहते हैं ऐसे आयोजनों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। हाथरस में भीड़ बेकाबू हो जाती है, लोगों की सांसें बंद हो जाती है। लेकिन सरकार कहती है इसे तुल मत दीजिए, मामला संवेदनशील है। सवाल यह है कि इन मौतों की जवाबदेही कौन लेगा? क्या किसी बड़े अधिकारी को इस लापरवाही के लिए जेल हुई? नहीं। जो लोग इन मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं वे हमेशा बच निकलते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी मंत्री का बेटा किसी भगदड़ में मारा गया हो? कभी कोई उद्योगपति ट्रेन हादसे में मारा गया हो? नहीं, क्योंकि उनके लिए खास सुविधाएं होती हैं। उनके लिए भीड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होता, मेडिकल इमरजेंसी की कोई दिक्कत नहीं होती। वे कहीं भी जाए सुरक्षा घेरे में चलते हैं, लेकिन आपको किसी की भीड़ में धकेल दिया जाता है। इस देश में वीआईपी कल्चर इतना हावी हो चुका है कि आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं रही। सत्ता के गलियारों में बैठने वालों के लिए जनता सिर्फ एक वोट बैंक है। जब वोट चाहिए तब आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, यह तो कुदरती आपदा थी, भगवान ने बुलाया है। धर्म को हथियार बनाकर जिन लोगों को मरने के लिए उकसाया जाता है, क्या उनमें कभी कोई मंत्री, नेता या उद्योगपति शामिल होता है? उनके बेटे बेटियां कभी किसी भगदड़ में क्यों नहीं मारे जाते? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वहां उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। लेकिन आपके बच्चे, वे धर्म के नाम पर मरते हैं, बलिदान देते हैं और अंत में सिर्फ आंकड़ों में सिमटकर रह जाते हैं। धर्म में विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति करना कहाँ तक सही है? आज धार्मिक आयोजन जो कभी आध्यात्मिक शांति के लिए होते थे, अब भीड़ तंत्र और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन चुके हैं। भक्तों के लिए वहां सिर्फ धक्के, भगदड़ और मौतें हैं, जबकि बड़े बाबा और नेता वीआईपी काफिलों में आते हैं, विशेष सुविधाओं के साथ दर्शन करते हैं और लौट जाते हैं। राहत इंदौरी ने सही कहा था, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह देश किसी एक विचारधारा, किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक तबके की जागीर नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा, धर्म के ठेकेदारों से नहीं। यह देश लोकतंत्र की बुनियाद पर टिका है, किसी एक पार्टी या विचारधारा के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अगर आप सवाल उठाए तो आपको देशद्रोही करार दिया जाता है। बाबा आकर बोलते हैं अगर आप महाकुंभ नहीं आते हैं तो आप देशद्रोही हैं। क्या हो गया है? कैसा देश बनाना चाह रहे हैं हम? कौन होते हैं ये किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त? प्रशासन क्या कर रही है? क्या कार्रवाई हुई इस बयान पर? यह देश बुद्ध की है, गांधी, अंबेडकर, नेहरू का देश है। ये देश संविधान से चलेगा।
अगर आप पूछें कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो आपको चुप कराया जाता है। लेकिन यह सवाल पूछना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि आपकी मौत सिर्फ एक आंकड़ा क्यों बनती जा रही है। आप कब तक चुप रहेंगे? आप 2 दिन तक आक्रोशित रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं, फिर उसी नेता की रैली में नारे लगाते हैं, फिर उसी धार्मिक आयोजन में धक्के खाते हैं, फिर उसी प्रशासन से उम्मीदें लगाते हैं। आप फिर से मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह चक्र तभी रुकेगा जब आप खुद अपनी आवाज उठाएंगे, जब आप सत्ता से सवाल पूछेंगे, जब आप अपने हक की मांग करेंगे, जब आप यह कहेंगे कि हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं हैं, हमारी जान की भी कीमत है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आस्था के नाम पर होने वाली ऐसी लापरवाहियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में किसी की भी जान सिर्फ एक आंकड़ा बनकर ना रह जाए। क्योंकि अगर आप नहीं बोले तो अगली भगदड़ में, अगली दुर्घटना में, अगली महामारी में मरने वालों की सूची में अगला नाम आपका भी हो सकता है।